मेजर जनरल जीडी बख्शी, जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है बख्शी साहब, क्या भारत जो कर रहा है वो सही रिस्पॉन्स है, वही होना चाहिए, या ये चाइनीज दंगल है और ये आए 2-4 साल में 3 साल में होगा ही होगा, ये स्टेटस को ऐसा ही होता रहेगा, फिर उनकी फौजें आएंगी, फिर बीच में कुछ वीडियो रिलीज होंगे, फिर ये कहा जाएगा देखो मारपीट हो गई, गाली गलौज हुई, और फिर आंख दिखाएंगे एक दूसरे को और फिर वापस चले जाएंगे? देखिए, बात ऐसी है कि जहां तक चीन का सवाल है, हाल में वो चारों तरफा बहुत आक्रामक तेवर दिखा रहा है, चाहे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, और अब भारत के खिलाफ तो खासा आक्रामक तेवर है, उकसा रहा है हमारे पड़ोसियों को, इधर नेपाल, उधर पाकिस्तान, और अब तो ये मारपीट का दर्जा आ गया है वहां पे। और हमने भी उसका बहुत फर्म जवाब दिया है, टिट फॉर टैट हमने किया है, जैसा वो कर रहा है जैसे को तैसा हम दे रहे हैं, और बिल्कुल यही पॉलिसी होनी चाहिए। गनीमत यह है कि अभी तक इस बॉर्डर पे 1967 के बाद गुस्से में फायर नहीं खुला। 75 में कुछ गोली चली थी, लेकिन 67 आखिरी काइनेटिक क्लैश है। मैं चिंता तब करूंगा अगर वहां पे फायर खुलता है। ठीक है, पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको दबा दिया जाए, इसको नियंत्रण में लाया जाए, और चीन भी इस वक्त ऐसी कोई ज्यादा चाह नहीं है उसको कि वो हर जगह दुश्मनी मोल ले, और वो कई अलग अलग जगहों पे वो फ्रंट्स खोले, मोर्चे खोले, क्योंकि चीनी सामरिक दृष्टिकोण ये है कि एक समय पर एक स्ट्रैटेजिक दिशा, इस वक्त वो दिशा ताइवान और साउथ चाइना सी की तरफ है। ये चीन के खुद हित में नहीं कि वो नए फ्रंट खोले, खासकर इंडिया का फ्रंट भारी पड़ सकता है। ठीक है, ये क्योंकि 1962 नहीं है, बहुत लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है तब सर, से लेकिन हमारी कैपेबिलिटीज में बहुत फर्क पड़ नहीं, चुका है। लेकिन बख्शी सर, एक सवाल का जवाब मैं सुशांत सरीन को लेकर आ रहा हूं चर्चा में, उनसे लेना चाहता हूं। सुशांत सरीन, अक्सर हम देखते हैं जब जब कुछ विवाद होता है चीन के साथ, हम बॉर्डर पे तो पता नहीं क्या हो क्या ना हो उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन यहां लड़ी और फुलझड़ी खरीदने से मना कर देते हैं, बायकॉट चाइनीज। ना वो बायकॉट होता है ना वो प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन केवल ट्रेंड करा के यहां लोग खुश हो जाते हैं कि देखो जी हम तो चीन के खिलाफ खड़े हो गए और हम तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। या टीवी पे ऐसा हो जाता है कि बस अभी गोली चली और तब गोली चली। नहीं रोहित, देखिए, जहां तक बॉयकॉट चाइना वाला सवाल है, मेरे के लिए दो चीजों को दर्शाता है। एक चीज तो ये है कि भारत के अंदर अगर इस तरीके के विवाद पैदा हों चीन के साथ, और चीन एक दुश्मनी का मुजाहिरा करे भारत के खिलाफ, तो एक लोगों का अपना रोष तो होगा, और वो फिर अपने तय जो कुछ कर सकते हैं या जो चीज को व्यक्त कर सकते हैं वो करते हैं। अब उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो एक अलग सवाल है। और वो एक दूसरी तरफ अपने सिस्टमैटिकली अपनी जो उत्पादकता थी, अपने जो हमारे हुनर थे, अपनी जो हमारी उद्योग थे, उनको कैसे हमने बेदर्दी के साथ बिल्कुल जमीन में रौंदा है। उस पॉलिसीज के तहत वो इंस्पेक्टर राज और ये जो बाबू हैं हमारे, जो जिनका पेट कभी भरता नहीं है, उनको इन लोगों के ऊपर मुसल्लत करके जो यहाँ पर लोग उद्योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके ऊपर हमने हमने उनके ऊपर दबाव डाले हैं कि कोई यहाँ पर प्रोड्यूस करना ही नहीं चाहता। सबसे आसान काम ये है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करूंगा मैं, अपना यहाँ पर कुछ बनाऊं ना, मैं दिए भी हूं तो मैं चीन से इंपोर्ट करूं, उसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पर मैं करूंगा तो हर दूसरे दिन कोई एक्साइज का इंस्पेक्टर, कोई लेबर का इंस्पेक्टर, किसी और चीज का इंस्पेक्टर आके मुझसे घूस मांगेगा, मेरा जीना दूभर कर देगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी है। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना है कि हम लोग चीन से इंपोर्ट कर क्या रहे हैं और उसका क्या खामियाजा होगा, क्योंकि अगर एक तरफ तो ये है कि हम देवी देवताओं की मूर्तियां इंपोर्ट कर रहे हैं और लड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं और खिलौने इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीन से वो ऐसे उत्पादों का है जो हमारे यहाँ पर नहीं बनते और दुनिया में कहीं और से अगर खरीदेंगे तो हमको महंगे पड़ेंगे, तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस पे असर पड़ेगा। अब उसका एक तो ये है कि हम बेहतर क्वालिटी
अमेरिका या यूरोप या किसी और देश से, जापान से खरीदें ज्यादा अच्छे टर्म्स पे, या उनको यहां पर आकर्षित करें। लेकिन फिर हमने यहाँ पर पॉलिसीज ऐसी बनाई है कि जमीन खरीदनी पड़ेगी तो आपको पता नहीं 50,000 लोगों से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको कुछ करना, बिजली चाहिए होगी तो 50,000 लोगों से आपको जाके बिजली की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो हमने निजाम ऐसा बनाया है कि कोई यहाँ पर आके उत्पादन करना नहीं चाहता, ताकि यहाँ पर हमारे को वही सामान सस्ती कीमतों पे भी मिले, हमारी उत्पादकता भी बढ़े, हमारे जो लोग हैं वो ट्रेन भी हो। मतलब एक लाइन में मान लू ना, बायकॉट चाइना इज नो सॉल्यूशन। इसको ट्रेंड करा के आप खुश तो हो सकते हैं, लेकिन इससे हल नहीं होगा। सोल्यूशन रोहित, देखिए सोल्यूशन है, लेकिन वो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि हम ना कीमत अदा करना चाहें और ना ही हम चीन का सामान खरीदना चाहें। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं जा सकती। ठीक है, ओके, ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, लेकिन फिर ये सोच विचार कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नी जर्क रिएक्शन से अगर आप ये काम करेंगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत भले ही कहा हो, सरकार ने बॉयकॉट चाइना ट्रेंड कराने की कोशिश नहीं की, लोग कर रहे हैं। और आपने उस चीज को साफ तौर पे अभी अंडरलाइन किया भी कि ये लोगों का रिएक्शन होता है, वो उनको रिएक्शन देने की छूट है। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, लेकिन हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी के नेता, जी पूरा कर लीजिए बात को, पूरा कर लीजिए बात को। देखिए, जो सरकार की आत्मनिर्भरता की जो बात उन्होंने की, उससे तो मेरी दो राय नहीं हो सकती उस बात। ठीक बात।